हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उसका अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, इसमें ये है कि कुछ चीज़ें को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है कि अगर कोई बर्तन है, ठीक है, कोई टैंक है, उसमें वाटर है, ठीक है, बॉटम टैंक ऑफ अ observe that bottom of a tank or a pond containing water appear to be raised। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई बर्तन में पानी है या फिर तालाब में पानी है तो उसका जो तलो तो जो पानी है वो उठा हुआ दिखता है। ठीक है। सिमिलरली दूसरा जो एग्जांपल लिया है, ठीक है, कोई बर्तन में, ठीक है, अगर कोई ग्लास का एक ग्लास है कांच का, ठीक है, अगर कोई प्रिंटेड चीज रखते हैं या कुछ लिख के रखते हैं, ठीक ठीक है, तो जो लेटर है वो अपीयर व्हेन व्यू ग्लास स्लैब, ठीक है, वो ज्यादा मोटा मोटा दिखता है। या फिर अगर पेंसिल को व्हेन यू सीन अ पेंसिल पार्टली इमर्ज इन अ वाटर इन अ ग्लास टम्बर इट अपीयर टू डिस्प्लेस द इंटरफेरेंस ऑफ द एयर एंड वाटर। मतलब ये है कि जब आप देखिए, पेंसिल अगर कोई ये डुबाते हैं ग्लास में, ठीक है, तो पानी का ग्लास में, तो जो उसका जो पानी में जितना पार्ट डूबा रहता है वो मोटा मोटा दिखता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है। या फिर अगर पानी में, ठीक है, अगर ग्लास कांच का ग्लास है और पानी में, ठीक है, अगर नींबू डाल देंगे तो जितना पार्ट जो नींबू का डूबा होता है, ठीक है, वो बड़ा दिखता है एज कम्पेयर टू जितना कि नया डूबा होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ये सब कारण होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि जो पेंसिल है, इन केस ऑफ apparent displacement of pencil partly immersed in water, the light reaching you from the position of pencil inside the water seems to come from a different direction of compared to part of the above water। वही बोल रहा है कि वो ज़्यादा बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि जो लाइट है, ठीक है, वो डिफरेंट डायरेक्शन से आता है एज कम्पेयर टू जो जितना पार्ट डूबा हुआ नहीं रहता है। ठीक है। अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या होता है? द लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। ठीक है, जो लाइट है उसका जो स्पीड है, जो ट्रेवल करता है, वो एक ही स्पीड से नहीं ट्रेवल करता है सिर्फ ऑल मीडियम में। इट अपियर दैट व्हेन ट्रेवलिंग obliquely फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंजेस। ठीक है, मतलब अगर कोई लाइट है वो टेढ़ा, अगर कोई एक मीडियम में जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जो उसका डायरेक्शन है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है दूसरा मीडियम में पहला के कंपेयर में, और इसी को बोलते हैं दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखते हैं क्या बोलता है। इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर में, ठीक है, कि ये देखिए यहाँ से टेढ़ा तिरछा आ रहा है लाइट। ठीक है, ये ABCD ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, कांच का है। ठीक है, और ऊपर में एयर है। ठीक है, ऊपर में एयर है, नीचे में ग्लास है। ठीक है, अब ये ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, तो वो टेढ़ा हो जाता है थोड़ा सा। फिर जब ग्लास से फिर एयर में जाता है तो वो फिर टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए एन और एन डैश, एम और एम डैश ये नॉर्मल है। ठीक है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। इसमें नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, और जो रिफ्लेक्शन रे और जो नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी वही बन रहा है। ठीक है, I2 और R2 दो एंगल बन रहे हैं, इसलिए ये दो दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एयर है वो रेयर मीडियम है। ठीक है, और जो ग्लास स्लैब है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, सघन माध्यम है जो ग्लास है, और विरल माध्यम है हवा।
ठीक है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो जो लाइट है वो नॉर्मल के साइड झुकता है। देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ झुक गया, आना चाहिए था सीधा, देखिए, लेकिन ये नॉर्मल के साथ झुक गया। वही अगर सघन माध्यम से, अगर डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम की ओर जाता है, अगर पास करता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल से दूर जाता है। देखिए नॉर्मल झुकना चाहिए था लेकिन नॉर्मल से दूर गया। अब देखिए ये दोनों जो लाइट है वो पैरेलल दिखता है आगे बढ़ने के बाद। यहाँ पे यहाँ से जो लाइट आई है उसको अगर एक इमेजिनरी लाइन खींचा जाए और यहाँ से जो लाइट गई उसको अगर देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल हो जाती है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, द लाइट रे एट पॉइंट ओ, ये पे दिखा गया है, इंटर फ्रॉम रेयर मीडियम डेंसर मीडियम दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास, द लाइट हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो मैंने बताया कि नॉर्मल की तरफ साइड झुकती है अगर रेयर से डेंसर की ओर आती है। ठीक है, और ओ डैश पे एट ओ डैश द लाइट हैज इंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर मीन्स डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ओके, द लाइट हैज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। ठीक है, और रे ईओ, जो ईओ है वो इज ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन सरफेस ए बी कॉल्ड इंसिडेंट रे। मतलब ये जो ईओ है वो तिरछा आ रही है ए बी सरफेस पे, तो इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, ओ डैश, देखिए ये ओ है, ये ओ डैश है। ठीक है, हैज इज रिफ्रैक्टेड रे, ये होगा रिफ्रैक्टेड है, एंड ओ डैश इज इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे होगा ये। ठीक है, यहाँ पे वही बोला कि यू हैव ऑब्जर्व द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मैंने जो बोला कि पैरेलल होता है और इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल होता है। ठीक है, अब द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेस ए बी ग्लास air glass interference, the CD glass air interference, the rectangular glass slab is equal and opposite. This is the way the ray emerges parallel to the incident ray. However, the light is shifted sideward slightly. मतलब इसलिए इसमें बोल रहा है कि दोनों आके लास्टली पैरेलल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। ठीक है, इसमें जो दो साइड है, देखिए जो ये और ये साइड है दोनों इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल और पैरेलल है दोनों। ठीक है, तो इसका जो पैरेलल होता है आखिर में वो इसी के कारण हो पाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, refraction is due to change in the speed of light as enter from one transparent medium to another। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि वही कि अगर स्पीड चेंज होता है तो डायरेक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, अगर रेयर से डेंसर जाएगा तो उसका स्पीड चेंज होता है, रेयर अगर डेंसर से रेयर जाएगा, ठीक है, लाइट, तो उसका भी स्पीड चेंज होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ, इसका जो रिफ्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जो चेंज कर रहा है स्पीड या फिर मुड़ रहा है, ठीक है, तो ये कुछ उसका लॉ होता है। ठीक है, तो वो इसमें दो लॉ दिया गया है। ठीक है, तो दो लॉ कौन कौन सा है वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, reflected ray, and the normal of the interference of two transparent medium at the point of incident all lie in the same plane। मतलब जो बोल रहा है, जैसे देखिए एक ग्लास स्लैब था, ठीक है, सॉरी, अगर कोई ग्लास स्लैब बनाते हैं, ठीक है, देखिए एक सेकंड, देखिए ग्लास स्लैब है। ठीक है, अगर एक ग्लास स्लैब में अगर ये लाइट यहाँ से इंटर करी, ठीक है, और फिर इधर झुक गई, फिर यहाँ से इंटर करती है इधर झुकती है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल है। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों आके एक ही पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, लाइन इन सेम प्लेन, ये बताया गया है। अब द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine angle of refraction is constant for the light of given color and for the given pair of medium. This is law known as Snell's law of refraction। ठीक है,
ये 0 से 90 डिग्री के बीच में ट्रू है इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन जैसे इसमें बोल रहा है कि देखिए जो साइन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है तो इसी को स्नेल्स लॉ के द्वारा जाना जाता है, ठीक है। साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर इक्वल टू कांस्टेंट, इसको स्नेल्स लॉ के द्वारा, स्नेल्स लॉ को ही इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच में ही इसका वैलिड है। अगर 90 डिग्री से ऊपर होता है तो ये वैलिड नहीं है। आगे देखते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। तो ये होता है कांस्टेंट वैल्यू जो होता है इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इसी ऑफ द सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो पहले सेकंड मीडियम आएगा, उसके बाद फर्स्ट मीडियम आएगा, ठीक है। देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर विल चेंज डायरेक्शन इन सेकंड मीडियम, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई एक डायरेक्शन से, अगर कोई लाइट रे है वो तिरछा जाती है किसी, है ना, किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जो उसका डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज चेंज करता है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन द गिवन पेयर ऑफ मीडियम एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कांस्टेंट, ठीक है। मतलब वही जो इसका जो साइन जो मैंने पिछले जो इक्वेशन दिखाया, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। लाइट प्रोपागेट विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, जैसे मैंने पहले बोल चुका हूँ कि जो लाइट है उसका स्पीड होता है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सबसे स्पीड होता है वैक्यूम में, ठीक है। वैक्यूम में इसका स्पेस में होता है इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हाईएस्ट होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली marginally less compared to the vacuum, it reduce considerably in glass or water। जिसे स्पीड में वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो एयर में होता है वो कम होता है, ग्लास में उससे कम होता है, वाटर में कम होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर गिवन मीडियम डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ टू मीडियम, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो स्पीड है, दोनों मीडियम का जो स्पीड है, इसमें किस स्पीड से रे आया, इसमें किस स्पीड से रे गया, ठीक है, रे ट्रेवल कर रहा है, दोनों का जो स्पीड है उस पर डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। इसमें जो बोल रहा है, ठीक है, कंसिडर अ रे ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, सोन एज फिगर, ठीक है। एक जो रे है, ठीक है, ये भी वो वन मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक मीडियम रे करते हैं, जैसे ऊपर एयर मीडियम को मीडियम 1 और ग्लास को मीडियम 2 बोलते हैं, ठीक है। तो मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर V1 स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 एंड V2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अगर V1 मानते हैं यहाँ पे V1 मानते हैं, ठीक है, और यहाँ पे V2 मानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 इज V1 और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 इज V2, ठीक है। V2 the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given as the ratio of speed of light in medium 1 and speed of light in medium 2. This is usually represented as symbol n/1. This can be expressed as, ठीक है। तो इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जो मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, पहला मीडियम से दूसरा मीडियम का रेशियो होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2,
तो V1 होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड V2 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अगर यही 2 मीडियम 1 से मीडियम 2 के लिए किया जाए बाय द सेम आर्गुमेंट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड एज N12। ठीक है, इसको तो इसका रेशियो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट बटा स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1, तो V2 बाय V1। ठीक है, अगर मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, ठीक है, the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called absolute refractive index of the medium. Okay, absolute refractive medium किसको बोलते हैं, refractive index medium किसको बोलते हैं? अगर, ठीक है, अगर दूसरा जो मीडियम होता है वो कंसीडर किया जाता है रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जो पहला मीडियम होता है वो वैक्यूम होता है। ठीक है, पहला मीडियम वैक्यूम है, ठीक है, और दूसरा मीडियम कोई दूसरा मीडियम है। ठीक है, तो पहला मीडियम अगर वैक्यूम है तो उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2 एंड सी इज, ठीक है, N2 इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए C इज द स्पीड इन द एयर एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अगर C है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगा B। ठीक है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला है। अगर Nm है तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर है C और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम है B। Absolute refractive index of medium is simply called refractive index। तो इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडियम इन गिवन टेबल है, एक टेबल दिया गया है, पीछे में आगे मैं दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है। मतलब ये है कि जो पहला मीडियम है वो वैक्यूम या एयर है और दूसरा मीडियम वाटर है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो 1.33 होगा। वही आगे बोला गया, दिस मीन द रेशियो ऑफ स्पीड इन लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। सिमिलरली द इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास Ng इज 1.52। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो दूसरा मीडियम में ग्लास है और पहला मीडियम में एयर है या वैक्यूम है, तो इसी को बोलते हैं, इसका जो वैल्यू है 1.52 दिया गया है। ठीक है, ये देखिए ये टेबल दिया गया है। ठीक है, ये टेबल है। ठीक है, तो इस टेबल में आप देख सकते हैं एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो करीब 1 के बराबर, मतलब वैक्यूम बाय एयर या एयर बाय एयर, तो अप्रोक्स मतलब 1 के बराबर है। आइस में एयर बाय आइस 1.31, वाटर का है 1.33, अल्कोहल का है 1.36, मतलब एयर बाय अल्कोहल। फिर एयर बाय केरोसिन 1.44, एयर बाय क्वार्टर, ठीक है, 1.46, टर्पाइन ऑयल है, टर्पाइन ऑयल, ठीक है, 1.47, बेंजीन 1.50, क्राउन ग्लास है 1.52, जैसे मैंने पहले देख चुका हूँ। ठीक है, रॉक ग्लास का ये देखिए 1.54। सबसे ज़्यादा यहाँ पे डायमंड का दिया गया है 2.42, मतलब कि जो एयर है, ठीक है, या वैक्यूम, ठीक है, एयर है वैक्यूम बाय डायमंड, ठीक है, डायमंड, ठीक है, तो इसको 2.42 दिया गया है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सम मटेरियल जो ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है द above table is optically denser medium may not possess greater mass density. For example, kerosene having higher refractive index is optically denser than water। ठीक है, मतलब ये है किसी भी चीज का डेंसर या रेयरर हम कैसे पता करेंगे कि ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेयरर है। तो देखिए वाटर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे केरोसिन है। वाटर और केरोसिन में डेंसर कौन है, रेयरर कौन है? तो केरोसिन का वैल्यू है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44 है और जो वाटर का है 1.33।
तो इससे पता चलता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर मीडियम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो इसी को बोला गया है, इसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, या डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम बोल सकते हैं। इन द कंपेयरिंग टू one of the larger refractive index is optically denser medium than the other medium is lower refractive index is optically rarer, the speed of light is higher in rarer medium than the denser medium। जैसे मैंने बोला कि जो डेंसर है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, और जो जो डेंसर है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जो रेयर उसको ऑप्टिकली डेंसर रेयर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, thus the array of light traveling from rarer medium to denser medium slow down and bends toward the normal. When it travels from denser medium to rarer medium, it speed up and bends away from the normal। वही बोला कि अगर कोई डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है, ठीक है, तो जो लाइट अगर ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये नॉर्मल की ओर ना झुके, ये अवे जाती है। ठीक है, ये दूर भागेगी नॉर्मल से। अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, तो इससे दूर भागेगी। ठीक है, अगर कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आती है तो वो नॉर्मल के साइड झुकती है। ठीक है, यही है प्रॉब्लम। तो आज यहीं तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।